Asal nomor ya tuh. Picino. Belum mau nih sama ya. ज्वाला देवलधार तारा देवी आरंभ घूम जा भगवती ज्वाला देवलधार और भगवती ज्वाला सागर भगवती ज्वाला सागर सभी देवडोलियां अरणी मंथन के लिए जाती हुई पुजारी श्री जगदम्बा प्रसाद की मोटी जी और आप है सागर के पुजारी और हमारे छोटे भाई प्रशांत डिमरी ज्वाला माता पुजारी देवलधार तो सभी देवडोली सस्ती हुई और अग्रणी मंथन के लिए जाएंगे। आज है दूसरा दिवस। डोलियां अरणी मंथन के लिए जाती हुई इस समय हमें माता नसिया रथ डोली मंडल में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार का सुंदर दृश्य बना हुआ है। तो वाद्य यंत्रों के साथ भगवती ज्वाला और देवडोलियां प्रस्थान करते हुए अरणी मंथन के लिए, तो मंडल से कुछ दूरी पर है बरदेवडुंगा कहते हैं उसको, तो वहाँ पे जाएंगे, अरणी मंथन होगा। और हमारी छोटी बोली संध्या, आप सभी को नमस्कार करते हुए आचार्य विनोद सेमवाल जी और आचार्य आशुतोष सेमवाल जी बस वीडियो मंथन के लिए पीछे देवडोलियां आती हुई और बाकी सभी भक्तगण आते हुए, और आप लोग भी जो भी जहां से देख रहे हैं, तो आप लोगों से भी मंडल घाटी की तरफ से और मेरी व्यक्तिगत तरफ से साधारण निमंत्रण है आप सभी को, आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस पुण्य के भागीदार बने। तो मैं आपको दिखाता हूँ अरणी मंथन किस पत्थर पे होना है। बहुत बड़ी शिला है, मोंडदेव के नाम से फेमस है। जहाँ देख रहे होंगे ये लोग, ये बांज के पेड़ के पास ये है बरदेवडुंग, और यहाँ पर अरणी मंथन होता है। भगवती चंडिका का महायज्ञ में भी यहीं पे हुआ था, और बहुत सारे भगत जगत और ध्यानियाँ जाती हुई। तो बहुत ही सुंदर ये मंडल का दृश्य, और बसवा जी भी जाते हुए कठोर के और सभी भक्त भगवती के साथ चलते हुए हैं। और केवल दादी जी ही लवा वाली हैं अब गांव में, और सबसे वृद्ध हैं दादी जी। एक फ़ोटो बनती है दादी के साथ। दादी जी और दादी जी भी ऊपर अरणी मंथन देखने के लिए जाती हुई। और दादी चल कथेवादी ओर दिए क्यों कथेवादी ओर दिए क्यों कथेवादी ओर चाहिए पहली वाल भी दिए। अब आ रहे तो अब हवन के बार आ दिए क्यों हवन हवन अणसी वाल
3 वक्त हुए। अच्छा 3 बार। हाँ। ठीक ठीक। दादी जी के शब्द आपने सुने कि इससे पहले भी देवरा देख चुकी हैं दादी, जो 45 साल पहले देवरा हुआ था। तो बहुत कम लोग साक्षी हैं उस देवरा के, अभी वृद्ध वृद्ध जन हैं, तो उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव था। और ऐसे ही बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलता रहे नौजवानों को। और पीछे भक्त मंडली आप देख रहे हैं। ये नीचे मंदिर आपको जो दिख रहा है वो बगड़वाल देवता है, मंडल के पंचायती देवता। बगड़वाल नृत्य भी यहाँ हर दूसरे तीसरे साल में होता रहता है। तो सभी देवडोलियाँ बगड़वाल जी से भेंट करने जाते हैं। साथ हैं पूर्व अध्यक्ष मंडल घाटी के देवरा समिति, चंडिका देवरा समिति के अध्यक्ष आदरणीय विश्व जी। तो विश्व जी से जानना चाहेंगे कि अरणी मंथन के बारे में 2 शब्द आप जरूर बोलें, क्योंकि आपका बड़ा अनुभव रहा है और पूरे मंडल गांव के साथ आपका बड़ा अनुभव है। तो चाची बताइए जरा। ये तो अग्नि मंथन के बारे में ये है कि इससे पूर्व जो है तो 1974 में ये यज्ञ हुआ था यहाँ पर, तब से हमें मालूम है। उससे पूर्व समय कुछ भी पता नहीं है कि अग्नि मंथन कहाँ किया जाता है। हाँ, तो इसलिए 12-13 में जो है चंडिका का देवरा निकला था और तो अग्नि मंथन के लिए इसी स्थान पर हम लोग पहुँचे थे। हाँ, तो आज भी अनुसुईया क्या होता है, महायज्ञ का अग्नि मंथन का दिन है। और आप जन सैलाब को देख रहे होंगे कि अग्नि मंथन स्थान पर हम लोग सब जा रहे हैं। धन्यवाद। अनुसुईया देवरा समिति के महाप्रबंधक जी, पूर्व वीडियो मैंने बताया था, तो आपकी कार्य की व्यस्तता के कारण मैं आपका थोड़ा छोटी सी भी बाइट नहीं ले पाया था। तो मैं चाहता हूं कि आप 2 शब्द जरूर बोलेंगे ध्यानियों को और अग्नि मंथन के बारे में। ये माता का आज अरणी मंथन का कार्यक्रम है, क्योंकि आज से हमारा जो लक्ष्य होम यज्ञ है वो प्रारंभ होगा। और उसकी जो अग्नि है उसको यहाँ पे जो ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ऐतिहासिक पत्थर है, उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। और यहाँ से ये अग्नि उठा के जो हमारा हवन कुंड है उसमें ले जाके प्रज्वलित की जाएगी। और उससे जो हमारा जो लक्ष्य होम का कार्यक्रम आज से विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। जो कथा भागवत का कार्यक्रम है वो 4 जून से प्रारंभ हो चुका है और ये कार्यक्रम अनवरत हमारा 12 जून तक चलेगा। और 13 जून को हमारी पूर्णाहुति होगी। 8 जून को विशेष रूप से जो हमारी ध्यानियाँ हैं, जिनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिन जिन भक्तों के घरों में माता का जो प्रवास हुआ है उन सबको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। तो वो सभी 8 जून को, और जो छूट जाएंगे उनको 9 जून को जो यहाँ पे ध्यानी भोज का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी भक्तजनों से, ध्यानियों से निवेदन है कि अगर किसी कारणवश अगर जो हमने निमंत्रण पत्र भेजा है उसको भेजने में कहीं अगर कोई चूक हुई हो या न पहुंचा हो, तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर 8 और 9 तारीख को ध्यानियाँ यहाँ पे ध्यानी भोज के लिए विशेष आमंत्रण उनके लिए है। और 13 तारीख को जो भोजन भंडारा होगा, पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पुण्य कार्य के भागीदार बने, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। और आप सब की मनोकामना माता पूर्ण करें, ऐसी मैं माता से कामना करता हूँ। धन्यवाद चाची। और आपका बड़ा अनुभव रहा है इन सामाजिक क्षेत्रों में। आप पूर्व जिला पंचायत, पूर्व क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी रहे हैं, तो धन्यवाद इनका भी। तो पिछले ब्लॉग में मैं वो ले नहीं पाया था, तो 2 शब्द मैंने आपके सुनाए सब लोगों को। आभार पूर्व अध्यक्ष माँ ज्वाला देवी बणद्वारा के समिति के अध्यक्ष और चाची श्री सत्येंद्र सिंह रावत जी। और आपका बड़ा अनुभव रहा कि आपने देवरा चलाया, 2-3 देवरा आप चला चुके हैं, तो थोड़ा अनुभव आपसे भी हम जरूर लेंगे। और सभी जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी पता लगे कि मंडल घाटी में कैसी कैसी हस्तियां हैं, तो इनसे रूबरू कराता रहूँगा। तो चाची आज अरुणी मंथनो कार्यक्रम जो, तो यो कार्यक्रम कने कने बोल जरा 2 शब्द आप भी बोलें। यो कार्यक्रम यूँ चाहिए कि अभी डोली निकली मंदिर बैठी, अब जो चीज अपना ड्यू का घूमी तने और अब अरण्य मंथना वास्ता जक डूंग खोयोली
जे ढुंगा माँ अरुणी मंथन बोलो ते ढुंगा माँ पहुँच ली अरुणी मंथन बोलो तक मु अग्नि प्रज्वलित होली अग्नि प्रज्वलित जो ची मंथन करी के मुनि यो नीचे की कोई माची से दिन कोई अगले दिन कोई ते की दिन अग्नि प्रज्वलित मुनि मंथन करी इतने कबास पुराना जमाने जो मुनि छे ते कबासे दिन ते कबास पर मंथन करी ते चिनगारी उड़ली ते कबास पर बैठली ते के बाद जो ची आग जो ची हवन होतने जाली हम सभी पांचों टोलियां जो ची अब जो ची यक पहुंचने वाली जी अरुणी मंथना निकटी पहुंचेगा और पूरी 8 गाँव की जो सम्रांत जनता ची सची जो ची ये माँ पहुंची अरुणी मंथन का जगह पर पहुंची डोलियां ओनी ची पिछवाड़ी बैठी अपना दीव का घूमी तने और हम सभी लोग जो ची आज बैठे हमारे जो ची यज्ञ प्रारंभ हुई और यो 9 दिन तक चलो 10वां दिनों ये पूर्ण आवती वाली तो ये माँ हम सभी 8 गाँव की भागीदारी निभाना चाहना बाकी से माँ ज्वाला देवी बंडवारा बेटी अग्नि उत्पन्न करी बाकी ये की बहनी जो ची दगड़ा माँ चने बड़ी बहन माता अनुसुईया ची ते के बाद माँ ज्वाला ची बंडवारा ते के बाद कठूर ची ते के बाद दिवलार ची तब सगर ची तो यही सीरियल में ये रोना यही सीरियल में चल रहा और यही में ये मंथन का वास्ता भी चलना चाहिए आप देखला कुछ समय पश्चात ओनी ची डोलियाँ और अपना नंबर वाई ओनी ची जनिया हम नंबर बताए तो ये नंबर पर चल दी और तई पर बैठ ली पीछे तो ये का वास्ता हम धन्यवाद करना चाहें आप लोगों को जो लोग यहाँ पहुँचा सी भी ये अरुणी मंथन त्योहार और जो नहीं पहुँचा से ये लाइव द्वारा आप लोग ले लिया धन्यवाद धन्यवाद चाची रावत जी का। और भगवतियाँ भी पहुँचती हुई भगवती ज्वाला और अनसुईया के साथ सारी देवडोलियाँ यथा स्थान से आती हुई और तिवारी जी पहुँच गए हैं तो सभी देवडोलियाँ आती हुई तो आप देख रहे हैं कि क्रम वाइज भगवती का जैसा बैठने का स्थान है उसी क्रम से चलती भी हैं एक साथ में आगे से अनसुईया माता और ठीक उसके पीछे माता ज्वाला बंडद्वारा और उसके पीछे कठूर की भगवती उसके पीछे देवधार की भगवती ज्वाला और उसके पीछे सगर की ज्वाला सारे क्रम वाइज चलते हुए अरुणी मंथन का जो कार्यक्रम है जन सैलाब के साथ आज ये पुण्य दिवस है और आप देख रहे होंगे चारों तरफ हरियाली इसीलिए इसको मंडल कहा जाता है इस घाटी को। वाद्य यंत्रों के साथ भगवती पहुंचती हुई ढोल दमाओं के साथ और साथ ही पंचगव्य का छिड़काव होगा उसके पर्यंत सारी देवडोलियां रास्ते से चल रही हैं। भगवती अनसुईया पहुंच चुकी है सबसे आगे। तो माता अनसुईया के दिव्य दर्शन करा रहा हूँ मैं आप सभी को जो जहाँ भी है तो उसको ये पुण्य प्राप्त हो रहा होगा मेरे वीडियो के माध्यम से। भगवती ज्वाला बंडद्वारा Bravo!
चलो भैया आसन ले भगवती। प्रकट हो गए ये बड़ी बात है हवन के लिए, महायज्ञ के लिए आप देख रहे होंगे। भैया प्रकट हो गई भैया। आराम करो, आराम करो। तो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और
देख रहे हैं कि अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और प्रचंड रूप है। तो इसी के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ मंडप में और कोई नहीं जाएगा, मंडप में कोई नहीं जाएगा केवल जाने दो और मजा। आराम से बोलता हूँ जान आकाश। आप ऊपर का मकान दिया, देव ऊपर का मकान दिया, और देव ऊपर का मकान दिया। कमाया आपण बरणो जगह वीडियो का बड़ी ये बड़ा ये जगह है। अब ऐसा ना हो कोई भक्त लोग ये बोल रहे हैं
क्या क्या मैं बैठा तो लेके बैठा पड़ो बिल्कुल भैया यहाँ बैठ जा पंच का बैठो पंच का तुम भी गाना बिल्कुल गाना अब आनी होनी हम मैं बोला हाथ जोड़िए आप लोग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुर्मानं ब्रह्मस्मै सर्वं ब्रह्म दोष सर्वकार्यस्य केन्द्रे विष्णुदावार नक्षत्रो विश्वयुजम् योग सर्वं देव सर्वं विष्णुमयं जगत् छोड़ दीजिएगा संकल्प ले लीजिएगा इनके हाथ में परिसमय्या दक्षिणे उत्तरस्याम दक्षिण से उत्तर की ओर और दरवेही परिसमय्या वस्तु नदी फेंक दो उसको कुंड के बाहर जी अब आप अगर पूरा हाथ को भिगा दीजिएगा अपना जल को गिरा दो अब हाथ सीधा कर दीजिएगा ऐसा करके ऐसा सोचो कि आपने लेपन कर दिया गोमयेन उपलिप्या गोबर से लेपन हो गया है हाँ श्रवा उठा दीजिएगा अपने हाथ में ऊपर से पकड़ लीजिएगा इधर से ऊपर से हाँ उल्टी कर दीजिएगा घुमा दीजिएगा हाँ इससे जो है श्रोमुले उल्लिख्या मतलब रेखा मारनी है वहां हाँ श्रोमुले मुल्लिख्या हाँ लेपनम जल ले लीजिएगा अपने हाथ में इसको नीचे रख दीजिएगा जल का सिंचन कर दो हाथ से जलेन अभ्युक्ष अग्नि आपके सामने है थोड़ा अग्नि पीठ का पूजन कर लीजिएगा ओम भूर्भुवः स्वः यथा पीतायै नमः गंधाक्षर पुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि श्वेतायै नमः गंधाक्षर पुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः अरुणायै नमः गंधाक्षर पुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि कृष्णायै नमः गंधाक्षर पुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि जातवेदो लक्ष्मी मनमगामने नमस्तामरणमिन्द्रियं गामस्तमृतानं स्वाहा असुभ्रान्तविद्यामस्नाद प्रमोदें शिवं देवीं वापसीमा देवजस्वां स्वाहा आंतो नामरण प्राणानां रंजन दत्तां द्रव्यन्ते मन्मे स्नापकमनां तामियो पावेच्यं स्वाहा नाम प्रभासां साधनं लोके देवपुष्टां गीति स्वामिनाथ प्रादुर्भूतो शास्त्रे देवजस्वां ददात्मे स्वाहा दिवासां राज्यस्वां लक्ष्मीनां श्यामं देव सुदेव भगवान् नमेकां स्वाहा ओम गौरी नमः स्वाहा ओम सच्चै नमः स्वाहा वेदायै नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय जलमानस निवास श्री राम
पदं शिवविरञ्चिनुतम् रसमयं नमास्मि गुरुपादुका रक्षो आरुष्काले में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधानां पुस्तकं चापरेण पाशं वीणां मुकुन्द स्फटिकमणिनिभां भासमान समाना भक्तातनाशिन विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्ति प्रदेखिलमनो रथदे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् श्वेता स्वती नौमि नित्यम्। हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन हो गया। ओम नमोस्तुते व्यासविशालविन्दे फुल्लारविन्दा यदपत्रनेत्रं मयः प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानप्रदीपा। हमको दलगत राजनीतियों से ऊपर उठ करके क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए एकजुटता के साथ में। ये भी पर्यावरण की बहुत शुद्धि है। आप जो है धर्म और जातियों के नाम पर हमको बांटने वाले जो है आज के दूषित मानसिकता की जो राजनीति है वो हमको बांट रहे हैं। भाई भाई में भतीजे बाद में हमको क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं। इन सब बातों से ऊपर उठ कर एक रूपता में और एक व्यवहार में एक विचार में जो है हमको आगे बढ़ करके जो है एकजुटता के साथ रहना चाहिए। मानव मानव का जो है प्रीति युक्त व्यवहार सबसे होना चाहिए। ये हमारी जो है पर्यावरण की शुद्धि यहाँ में होती है। मेरी माता रुक्मिणी किसको मानो अपना किसको मानो ये बिना मेरा पूरा नहीं। और बोलो भागी चली आएगी नंद कहो भागी चली आएगी। या नहीं आई तो आशीष दे जाएगी। या नहीं आई तो आशीष दे जाएगी। नहीं आई तो आशीष दी आएगी। नहीं आई तो आशीष दी जाएगी। भारी कहो जगत कहो भागी चली आएगी। भारी कहो जगत कहो भागी चली आएगी। जगत कहो गौरा कहो भागी चली आएगी। जगत कहो गौरा कहो भागी चली आएगी। सुनैया तेरी आस पूरी करेगी। ब्रह्मणा परमेश्वरः बम्बरी बोलते हैं। कहते हैं बम्बरी आप जाकर के जो है इस धनुष के नौक को काटो जहां पर भगवान ने सिर रखा हुआ है। और धनुष का नौक जब कटेगा तो एकदम से भगवान की नींद छूट जाएगी। आप ऐसा कुछ करो। अब वो दीमक बोलता है। अब देखो हमारे दरवाजे भी आज सुरक्षित रहते हैं अगर वर्मा जी उस समय पर दीमक की सृष्टि नहीं करते।
कितनी महंगे दरवाजे, कितना महंगा फर्नीचर। तो आज ग्राम सभा कुनकुली और मंडोली की जो भोजन व्यवस्था की बारी है, इनकी है सुबह से लेकर और कल सुबह 10 बजे तक, और सायंकालीन 5 बज चुके हैं और सायंकालीन जो है भोजन की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। तो सारे कार्यकर्ता व्यस्त हैं। तो 8 बजे भोजन की जो है शुरू हो जाता है, 8 बजे रात्रि को। तो इधर सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और तो भाई व्यक्तियों के लिए जो है चाय की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। तो कथा प्रांगण में कथा चलती हुई और सायंकालीन जो आरती पूजा होगी, इसके पश्चात होगी कथा समाप्ति के बाद आरती होगी, उसके पश्चात होगी। बद्ध के योग्य है और मेरे से बद्ध हो जाए, तुम दोनों का फिक्र में पड़ गए। उन्होंने कहा भाई अब क्या हो सकता है। उन्होंने जो भगवान जो है 2 योजन 2 रजनी की जंग बना दी, उन्होंने जो 8 योजन ऐसा बढ़ते गए, हजारों योजन में चले गए, आखिर जो है फट गए वो दोनों, आगे नहीं बढ़ पाए। भगवान की जान भगवान की जान से चले गए, उन दोनों का सिर चक्कर से काट करके और मेरे जाकर की जान अवक्षण योग्य थी, उसके बाद ये अवक्षण योग्य हुई। भगवती अंशिया की और जैसे जिसने सोचा और जिसने जो है जो काम और उसमें जो है आप हो अग्नि स्थापन करो। लेकिन उससे पहले जो श्लोक को देखते हुए ब्रह्मा जी उसी को देखने लगे, लेकिन यहाँ देवी भागवत मिलता है, यहाँ पर कामदेव के बाणों ने जो है इनको थोड़ा सा विचलित कर दिया। कैसे? उन्होंने फिर आंखें बंद कर दी, देख ही रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बड़ा सा अच्छा उनको लगा, इस बालक बहुत ही अच्छा बच्चा है, इस समय पर जो है देख करके उस स्त्री को देख करके जो है मुझे तेरी प्राप्ति हुई है बेटा। अब मैं आवाज आ रही खाली, लेकिन बच्चा नहीं बोल रहा है, या पीछे दिखने लगे, लेकिन बाद में जो है बड़ी प्यारी सी बात बोल गए, जो ये सुखी के रूप में जो सामने थी वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने ये तो दिष्टा सुखी रूपम चकार उन्हें सुखी के रूप में जो सुखदेव होगा, सुखदेव भगवान की सुख की उत्पत्ति होकर के जो है पिता जो रहना पड़ता है, माँ की खाई हुई वस्तुओं को जबरन खाना पड़ता है। इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ पिताजी। आप जो है बोले बेटा ग्रस्त होने पर भी आप सन्यासी रह सकते हो, और ये तुम देखना चाहते हो तो मिथिलेश जनक को देखने के लिए
1.5 मिनट में इस प्रसंग को पूरा करूंगा। तो बड़े प्यार से जो है कह दिया। उन्होंने कहा जिस राध के दरबार में अंदर प्रवेश नहीं है वहां क्या ज्ञान प्राप्त करूं। प्रतिहार ने रोक दिया। मैं एक राजा का दरबारी हूं, द्वारपाल हूं, राजा की आज्ञा के बगैर आप अंदर नहीं जाएंगे। अरे जिस राजा के नगन के बाद प्रसाद वितरित होता हुआ सभी भक्तजनों के लिए तुषारी ध्यानिया और सभी स्थानीय लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था की गई है कमेटी की तरफ से। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो नए ब्लॉग? लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप अधिक से अधिक करेंगे। आशा करता हूँ अधिक से अधिक लोगों को आप ये वीडियो पहुँचाएंगे। और जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और 2-4 लोगों से और कराएंगे। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।